हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री में हम सब पढ़ रहे थे सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है दो अलग अलग सब्सटेंसेस का, इसे हमने पार्टिकल साइज के बिहाफ पर टोटल 3 तरह से कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड है सस्पेंशन और थर्ड है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी और कुछ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स को भी फाइंड आउट करने की कोशिश की है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हमने स्पेसिफिकली ये कहा था कि जो पार्टिकल साइज होता है, उस पार्टिकल के डायमीटर का साइज 1 नैनोमीटर से हमेशा ही कम होगा, या तो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा या उससे कम होगा। क्लियर? लेकिन अगर इस साइज की रेंज में नहीं आ रहा है, डायमीटर, पार्टिकल के डायमीटर की बात करते हैं, अगर वो इस साइज की रेंज में नहीं आ रहा है तो आप उसे क्या कहते हैं? तो आज हम थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास है सस्पेंशन। आज की क्लास का हेडिंग है हमारे पास सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन के जितने भी एग्जाम्पल हमने ऑब्जर्व किए, जितने भी हमने स्टडी किए, इन सारे ही एग्जाम्पल में जो सॉल्यूट पार्टिकल साइज है, पार्टिकल है, वो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि उससे टकराने के बाद लाइट किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर नहीं हो रही है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल आपको दिखाई देता है। एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं मडी वाटर के बारे में। हम मडी वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, या हम सैंड वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों ही एग्जाम्पल में जब आप सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं तो आपको मड पार्टिकल भी इजीली, नेकेड आइज से इजीली दिखाई देगा, और सैंड पार्टिकल भी आपको, सैंड का जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वाटर में, उसमें इजीली हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है। हम उस पार्टिकल से टकरा करके लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन से ऑब्जर्व कीजिए, पार्टिकल आपको दिखाई देगा। क्लियर है ये बात आपके लिए? अब पार्टिकल के साइज की बात करते हैं। तो अगर हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर मैं पार्टिकल साइज को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पार्टिकल साइज को अगर मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो पार्टिकल का साइज सस्पेंशन के लिए हमेशा ही 10⁻⁻7 नैनोमीटर, 10⁻⁻7 मीटर और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से हमेशा ही ज्यादा होगा। क्लियर है आपके पास? या तो ये आपके पास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से या 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा पार्टिकल साइज। यहां पर हम पार्टिकल के डायामीटर की बात कर रहे हैं। और आप ये बात जानते हैं कि ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, ये आपके पास में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जब सैंड को पानी में ऐड किया जाता है तो सैंड अपने आप बॉटम में सेडिमेंट होने की कोशिश करता है। क्लियर है आपके पास? तो हम सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या देते हैं? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर a heterogeneous solution in which solute particle have tendency to settle down at the bottom of solution. A heterogeneous mixture in which solute particle have tendency to settle down in the bottom of solution.
ये हमारे पास डेफिनेशन है सस्पेंशन के बारे में। अभी आपको समझाया कि जो पार्टिकल साइज होता है, सॉल्यूट पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन में, उसका डायमीटर हमेशा ही 10⁻⁷ मीटर या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रहने वाला है, हमेशा उससे थोड़ा बड़ा ही होगा। और ये बात भी आप जानते हैं कि जो सैंड और मड वाटर है, आप उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को इजीली फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है वो बहुत छोटा है, जबकि सॉलिड पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा है, इसलिए इजीली ही सेपरेशन कर पाना हमारे लिए पॉसिबल होता है। क्लियर? तो अब हम देख रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक सस्पेंशन की। तो हेडिंग है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक। सस्पेंशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, यहाँ पर हम अब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब टेबुलाइज कर रहे हैं। मड वाटर है, सैंड वाटर है या चौक वाटर है, आप चौक को पानी में ऐड कर दीजिए, ये भी आपके पास में एक सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास में सस्पेंशन की? दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। जो सस्पेंशन होता है हमारे पास, ये क्या है? ये हेट्रोजीनियस है नेचर में। मतलब अगर हम सैंड को पानी में ऐड करें, हम इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए सस्पेंशन के लिए। जब सैंड को पानी में आपने ऐड किया तो सैंड का कॉन्सेंट्रेशन बॉटम में ज़्यादा है, लेकिन अपर पोर्शन में सैंड अवेलेबल नहीं है। क्लियर? इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस नेचर का सॉल्यूशन है। क्लियर? सेकंड हम क्या बात कर रहे हैं? द सॉल्यूट पार्टिकल साइज इन diameter is more than 10⁻⁷ मीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर। या तो ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या 10⁻⁷ मीटर से ज़्यादा है, या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा है। क्लियर है आपके पास? तो ये था हमारे पास में पार्टिकल के साइज के रेस्पेक्ट में जो हमने बात की। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो सकती है? सॉरी, नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? द सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी separate from solvent by filtration। आप फिल्टरेशन प्रोसेस से सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट से इजीली सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फिल्टर पेपर है उसके पोर का साइज छोटा है, जबकि सैंड पार्टिकल का साइज बड़ा है। आप उसको इजीली पास करेंगे, वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि हम जब चाय बना रहे होते हैं, टी बना रहे होते हैं, तो टी लीव्स को सेपरेट कर, चाय पत्ती को सेपरेट करने के लिए जो हम स्टेनर यूज करते हैं, यही इफेक्ट हमारे पास में है कि हम सैंड और वाटर या सस्पेंशन से सॉल्यूट पार्टिकल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या है? द सॉल्यूट पार्टिकल settle down when solution remain undisturbed। जब सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए हम अनडिस्टर्ब रख देते हैं, उसे हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो खुद से सॉल्यूशन के बॉटम में सेटल डाउन होने की टेंडेंसी को रखते हैं। तो ये हमारे पास में एक और कैरेक्टरिस्टिक है सस्पेंशन की। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास में है
वो क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है उसको आप किसी भी डायरेक्शन से देखिए ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन के, वो आपको क्लियरली दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास में, द सॉल्यूट पार्टिकल आर visible from all direction as they scatter ये हर डायरेक्शन में लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए आप किसी भी डायरेक्शन से इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये आपको इजीली दिखाई देंगे। एक एक्टिविटी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, वाटर है जिसके अंदर मैंने सैंड पार्टिकल ले लिया और ये मेरे पास में सैंड का एक पार्टिकल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर ये मेरे पास में कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, तो जब लाइट इस पर पड़ती है तो वो लाइट हर डायरेक्शन में इक्वली स्कैटर होने की कोशिश कर रही है। क्लियर? आप ये बात जानते हैं कि कोई भी चीज हमें दिखाई तब देती है जब लाइट सोर्स से निकलने के बाद लाइट उस पार्टिकल तक गई और उससे टकराकर हमारी आंखों तक वापस आ रही है। क्लियर? अब अगर ये पार्टिकल हर डायरेक्शन में लाइट स्कैटर कर रहा है, तो अगर मैं इसे यहाँ से ऑब्जर्व करूंगा तो भी मुझे पार्टिकल इजीली विजिबल होगा। अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो भी ये पार्टिकल मुझे इजीली विजिबल होगा, और अगर मैं इसी पार्टिकल को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो भी ये पार्टिकल मुझे दिखाई देगा। कहने का अगर ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, तो ये कंटेनर एक ट्रांसपेरेंट है, इसमें पार्टिकल रखा है, हर डायरेक्शन से आप इसको देखिए, सॉल्यूट पार्टिकल आपको हर डायरेक्शन से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है वो हर डायरेक्शन में इक्वली स्कैटर हो रही है। तो ये हमारे पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन जिसका पार्टिकल साइज हमेशा ही बहुत बड़ा होता है कि और इतना कि आप उसको फिल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? अब सस्पेंशन के ही प्रोसेस में एक फिनोमिना हमें देखने को मिला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सॉल्यूशन रिमेन अनडिस्टर्ब। ऐसा क्यों होता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। तो एक इसी में नोट बना करके डेफिनेशन कीजिएगा। नोट हम बना रहे हैं सेडिमेंटेशन के बारे में। What is sedimentation? Settling down of solute particle in suspension is called सेडिमेंटेशन। सेटलिंग डाउन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सस्पेंशन, जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सॉल्यूट पार्टिकल अपने ही आप सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है सेडिमेंटेशन। क्लियर है? तो ये हमारे पास में सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन था सस्पेंशन, जहां पर हमने सस्पेंशन की डेफिनेशन को देखा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। इसकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे पास में है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सैंड वाटर की, जो एग्जाम्पल हम लेकर के चल रहे थे, मड वाटर का लिया हमने, चौक को वाटर में आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे पास सस्पेंशन के। क्लियर? अब हम थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर?
हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अगर मैं एक स्केल के ऊपर आपको पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर, मान लीजिए ये हम स्केल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर हम पार्टिकल के साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल ए जो है वो हमारे पास पार्टिकल का साइज है। ये रेंज है हमारे पास में 1 नैनोमीटर के बारे में, और ये रेंज है हमारे पास 100 नैनोमीटर। अगर आप इसे 10 की पावर -9 मीटर भी लिख सकते हैं या 10 की पावर -7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। हम इसे 10 की पावर -7 मीटर भी लिख सकते हैं या 10 की पावर -5 सेंटीमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक स्केल हम बना रहे हैं यहाँ पर हम पार्टिकल के साइज कैपिटल ए को डिनोट कर रहे हैं। देखिए, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर मतलब इस रेंज से कम है, इससे छोटा है, तो ये जो रेंज निकल करके आने वाली है यहाँ के बाद की, इसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इस रेंज के नीचे जितने भी पार्टिकल साइज आप कहते हैं, या तो इसके ऑर्डर के, इसके छोटे, इससे छोटे साइज की, वो सारे के सारे सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ हम सॉल्यूट पार्टिकल के साइज की बात कर रहे हैं। क्लियर? सॉल्वेंट की जिक्र नहीं हो रहा, सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के साइज की बात कर रहे हैं। और अगर यही रेंज आपके पास यहाँ से ज़्यादा आ रही है, मतलब 100 नैनोमीटर से ज़्यादा आ रही है, तो ये रेंज बन जाती है आपके पास में सस्पेंशन की। अगर पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो हम इसे बोलते हैं सस्पेंशन। लेकिन क्या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज है, जो डायामीटर है पार्टिकल का, क्या उस सॉल्यूशन को भी कोई नाम दिया गया है? हम इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। और यही हमारे पास में थर्ड काइंड ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर? जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट जो पार्टिकल का साइज है, उस पार्टिकल साइज को कैरी करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, अगर वो पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट रखता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक भी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। जैसे हमने ये बात की, ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ये दे आर टोटली ट्रांसपेरेंट, आप इनके अपोजिट साइड इजीली देख सकते हो। सस्पेंशन की बात करते हैं, दे आर टोटली ओपेक, आप इनके अपोजिट साइड बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच ये ना तो ट्रांसपेरेंट है, ये ना ही ओपेक है, ये ट्रांसल्यूसेंट है। आप पार्शियली देख सकते हो, आपको आभास हो जाएगा कि अपोजिट साइड ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्लियर? ये कैसे होता है, इसके एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक इंक सॉल्यूशन के बारे में। जो इंक आप अपने इंक पेन के अंदर फिल करते हैं, उसका बॉटल आपने देखा होगा। अगर आप उसको लाइट के अपोजिट, जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, आप उससे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, आपको पार्टिकल थोड़े से मूव करते हुए दिखाई देंगे। आप ये देखोगे, मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉटल है इंक का। अगर आप इसको लाइट में ऑब्जर्व करते हो तो आप ये देखोगे इसके सारे ही सारे पार्टिकल इस तरह से कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भी अपर लेयर जो है, यहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो थोड़े से लाइट हैं, जबकि उनकी डेंसिटी नीचे तो बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है, ये ना तो पूरी तरह से सेटल डाउन हो रहे हैं और ना ही पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये ना तो पूरी तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं और ना ही पूरी तरह से ये इनविजिबल है। ना ये आपको फिल्टर पेपर से पास किए जा सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो होती है उससे सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट होने की वजह से ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट ही आ रही है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, जो हमारे पास में है कोलॉइडल सॉल्यूशन। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? कोलॉइडल सॉल्यूशन। हेडिंग क्या है हमारे पास इसकी? हेट्रोजीनियस
a heterogeneous solution in which solute particle size in diameter is between 1 nanometer to 100 nanometer, in which the solute particle size आपके 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, and they do not completely settle down in सॉल्यूशन। इस चीज का ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली, ये पूरी तरह से सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होते, पार्शियली सेटल डाउन होते हैं। क्लियर? तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन की ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट ही होती है। क्लियर? तो जब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम कंपोनेंट को असाइन करते हैं एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम उसे कहते हैं जो लार्ज प्रोपोर्शन में अवेलेबल होता है, और सॉल्वेंट हम उसे कहते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट को मिलाया जा रहा है। यहाँ पर जो सब्सटेंसेस है उनका डिफरेंस आपको इजीली दिखाई देगा, लेकिन कोलोइडल में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ब्लड की बात करें हम, ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। हम इंक की बात करते हैं, इंक हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। हम स्मोक की बात करें, हम फॉग की बात करें, हम मिस्ट की बात करें, हम क्लाउड की बात करें, आप चीज, बटर या हनी ले लीजिए, ये भी हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन ही है। अब आप देखिए, जब हम अब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि हम चलिए ठीक है, हम ऑब्जर्व करें हनी को, क्या हनी में हमें कभी ऐसा लगता है कि किसी चीज को किसी दूसरी सब्सटेंस के अंदर मिलाया गया है? क्या हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है? नहीं होता। क्या मिल्क की बात करते हैं, मिल्क को आप देखिए, क्या मिल्क को देखने पे हमें पता लगता है कि किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व है? नहीं। मतलब डिस्टिंग्विश कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम का टर्म असाइन नहीं कर रहे हैं, सॉरी, इसीलिए कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म असाइन नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम टर्म असाइन करते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। क्लियर? कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज नहीं की जाती, हम एक नई टर्म असाइन कर रहे हैं। नई टर्म क्या है हमारे पास में? डिस्पर्स फेज। A relatively large suspended particle in relatively a large suspended particle in colloidal solution डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है हमारे पास में? रिलेटिवली लार्जली सस्पेंडेड पार्टिकल। जैसे कि अगर हम इंक की बात करते हैं, तो इंक में जो वाटर है या एल्कोहल है, जो लिक्विड है, उसमें जब हम किसी डाई को ऐड करते हैं, तो डाई पार्टिकल क्या है हमारे पास में? डिस्पर्स्ड फेज। और अगर हम नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? डिस्पर्स मीडियम। अ medium in which dispersed phase is dissolved। जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज को डिसॉल्व किया जा रहा है, उस मीडियम को हम कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। क्लियर? यहां पर हम दो अलग अलग डेफिनेशन लेकर के चल रहे हैं। देखिए,
अगर हम ट्रू सॉल्यूशन के केस में बात करें या सस्पेंशन के केस में बात करें, तो जिसे हम सॉल्यूट कह रहे हैं वो हमारा क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम। लेकिन होता क्या है, अगर कैरेक्टरिस्टिक दोनों के इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए हमने एक नई टर्म यहाँ पर असाइन कर दी है। क्लियर? चलिए, ये तो था हमारे पास में कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, इट इज heterogeneous in nature, having particle size from 1 nanometer to 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज होती है पार्टिकल की, वो आपके पास में हेट्रोजीनियस नेचर का जो सॉल्यूशन होता है उसे आप कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। नैनोमीटर इन डायामीटर, इस चीज की ध्यान रखिएगा, हम डायामीटर के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या हो जाएगी कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर but not by animal cell membrane। जो सॉल्यूट है कोलोइडल का या डिस्पर्स्ड फेज है कोलोइडल सॉल्यूशन का, वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएगा लेकिन एनिमल सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बात ये है कि अगर आप फिल्टर पेपर से सेपरेशन की कोशिश करो तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनिमल सेल मेम्ब्रेन से सेपरेशन इजीली पॉसिबल हो जाता है। क्लियर है आपके पास? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या है, पार्टिकल do not settle down with passage of टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है पॉसिबल नहीं है कि ट्रू कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल खुद से ही बॉटम में सेटल डाउन हो जाएं। क्लियर? क्योंकि इन पर ग्रेविटी का असर नहीं होता पार्टिकल साइज छोटा होने की वजह से। क्लियर है ये बात? फोर्थ, इट इज नॉट, इट इज नाइदर ट्रांसपेरेंट nor opaque, they are translucent in nature। ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ये कंप्लीटली ओपेक नहीं होते, ये ट्रांसल्यूसेंट नेचर के होते हैं, पार्शियली लाइट को स्कैटर करते हैं और पार्शियली लाइट स्कैटर नहीं करते, इसलिए हमें अपोजिट साइड विजिबल होता है, वो थोड़ा सा धुंधला विजिबल होगा, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है। क्लियर? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास में द पार्टिकल scatter light only at
स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो पार्टिकल होता है सॉल्यूट का, वो हर डायरेक्शन में लाइट स्कैटर नहीं करता, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लाइट स्कैटर करता है। और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है? एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन के सिर्फ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे ही लाइट को स्कैटर करते हैं। वो हर डायरेक्शन में लाइट को इक्वल स्कैटर नहीं करते। क्लियर है बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कॉलोइडल सॉल्यूशन की। और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम जानते हैं किस नाम से? टिंडल इफेक्ट। इसे हम जानते हैं टिंडल इफेक्ट के नाम से। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कॉलोइडल सॉल्यूशन की। और जो 6th कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कॉलोइडल सॉल्यूशन की, वो क्या है? द पार्टिकल ऑफ ट्रू कॉलोइडल सॉल्यूशन कैरी अ चार्ज, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। द पार्टिकल ऑफ colloidal solution are either positively or negatively charged। जो पार्टिकल होते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन के, जिसे हम डिस्पर्स फेज कह रहे हैं, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कॉलोइडल सॉल्यूशन की, जिसे हम एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से। क्लियर है आपको ये बात? तो हम बात कर रहे हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होते हैं, और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके बारे में आज की क्लास में हमने देखा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बटर के बारे में, चीज़ के बारे में, हनी के बारे में, फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, स्मोक है, या हम बात कर रहे हैं इंक सॉल्यूशन के बारे में या ब्लड सॉल्यूशन के बारे में। तो ये हमारे पास में था 2 तरह के सॉल्यूशन आज हमने स्टडी किए, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास टिंडल इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।